Objective 1, first question. When a particle moves in a circle with uniform speed, एक पार्टिकल है वो किसी सर्किल में मूव कर रहा है, मान लीजिए सेंटर है और इस सर्किल में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी जो स्पीड है उसकी वो कांस्टेंट रहती है। मान लिया स्पीड वी नॉट है तो वी नॉट की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे होगा तो भी वी नॉट स्पीड होगी, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो भी उसकी स्पीड वी नॉट होगी, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। तो पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है इट्स वेलोसिटी एंड एसलेशन आर बोथ कांस्टेंट। बिल्कुल ठीक नहीं है, वेलोसिटी भी चेंज कर रही है क्योंकि डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी भी चेंज कर रही है। और एसलेशन, जब कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ये जो एग्जांपल है जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो ये जो एग्जांपल है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक एसलेशन होता है, सेंट्रीपिटल एसलेशन, वो कनेक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर, और उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो जब वो पार्टिकल इस पॉइंट पे होगा तब वो लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, जब वो पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सिंस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज कर रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक नहीं है, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ कांस्टेंट, बिल्कुल गलत है, ये दोनों वेरिएबल है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन चेंजेस, ये भी गलत है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंजेस, ये भी गलत है, दोनों वेरिएबल है। इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंज, ये ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, टू कार्स हैविंग मासेस m1 एंड m2 मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक m1 मास की कार है वो r1 की रेडियस में मूव कर रही है, एक m2 मास की कार है वो r2 रेडियस में मूव कर रही है, ठीक है। इफ दे कंप्लीट द सर्किल इन इक्वल टाइम, ठीक है, उनका टाइम पीरियड सेम है, जो इसका टाइम पीरियड होगा t1 वही इसका टाइम पीरियड है t2, ठीक है। यानी t1 किसके बराबर है, t2 के बराबर है, t1 इज इक्वल टू t2, ठीक है। तो पूछा इनकी एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो, तो सिंस टाइम पीरियड सेम है तो एंगुलर वेलोसिटीज भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा वो होती है आपकी 2 पाई बाई टी, इसको बेसिक फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक पूरा सर्किल कंप्लीट करने में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल लेता है, 2 पाई, और कितने टाइम में ले रहा है तो वो टाइम क्या है टी, तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। और जब T1 और T2 सेम है तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 भी सेम होंगे, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा टी का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, डी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन, एक कार मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड, एक कार मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड, स्पीड उसकी कांस्टेंट है, स्पीड टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड ऑन द कार, जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी जब कार मूव कर रही होगी, तो ए पॉइंट पे एन ए और बी पॉइंट पे एन बी, और आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या दोनों बराबर है। क्लियर। तो मान लेते हैं कोई एक रोड है और वहां पे एक कार मूव कर रही है v स्पीड से, और मान लिया रोड कर्व्ड है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लिया कितनी r। तो कुछ फोर्सेज मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n ऊपर की तरफ, वेट लगेगा mg डाउनवर्ड्स, और एक और फोर्स लगेगा इसमें, वो ऊपर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर हम कार के रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है, कार के रिस्पेक्ट में देखें तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर। अब यहां से आपको एक चीज क्लियर करनी है कि एम जी तो कांस्टेंट ही है और वी भी कांस्टेंट, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना कम होगा उतना ये फैक्टर ज्यादा होगा, और जितना ये फैक्टर ज्यादा होगा उतना हम एम जी में से माइनस करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन उतना ही कम हो जाएगा। यानी रेडियस जितनी कम होगी उतना नॉर्मल रिएक्शन भी कम होगा, क्योंकि रेडियस जितनी कम होगी उतना ये फैक्टर ज्यादा होगा, और जितना ये फैक्टर ज्यादा होगा उतना ही फैक्टर हम एम जी में से माइनस करेंगे, तो ओवरऑल जो एन की वैल्यू वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो लेसर द रेडियस ऑफ कर्वेचर लेसर द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से देखने में लग रहा है जो ए पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बहुत कम है, और बी पॉइंट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या है, काफी ज्यादा है, ठीक है। अगर ए पॉइंट पे अगर आप ए पॉइंट को एक सर्किल बनाओगे, ए पॉइंट को कंसीडर करते हुए, तो एक छोटा सा सर्किल बनेगा, लेकिन अगर आप बी पॉइंट को कंसीडर करते हुए बनाओगे सर्किल तो एक बड़ा सर्किल बनेगा, ठीक है। तो ए पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, बी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है उसकी नॉर्मल रिएक्शन भी कम होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सी पार्ट। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ये पार्टिकल ऑफ मास m इज ऑब्जर्व फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। किस फ्रेम से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम से। ऑब्जर्व फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस
एंड इज फाउंड टू मूव इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी। ठीक है, एक कोई पार्टिकल है, एम मास का पार्टिकल है, और वो वी वेलोसिटी से किसी सर्किल में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और उसकी रेडियस कितनी है आर। एम मास का पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, तो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये एक सूडो फोर्स होता है। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल फोर्स होता है, सूडो फोर्स होता है। और सूडो फोर्स हम तब अप्लाई करते हैं जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं। ठीक है, जब हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल है। ठीक है, तो इनर्शियल के रिस्पेक्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगता है, सिर्फ कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द कहाँ लगता है, सेंटर। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, तो वो कितना होगा आपका जीरो, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m रोटेट्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस a विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, एक पार्टिकल है, इसका मास m है, और वो ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से एक सर्किल में घूम रहा है, इसकी रेडियस क्या दी है आपको a। इट इज viewed फ्रॉम ए फ्रेम रोटेटिंग अबाउट इज z एक्सिस विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। ठीक है, और इसको व्यू कर रहा है कोई ऑब्जर्वर, एक ऐसे फ्रेम से व्यू कर रहे हैं जो z एक्सिस के और रोटेट कर रहा है, और z एक्सिस का आउट कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो वो वेलोसिटी दी है आपको ओमेगा नॉट। ठीक है, तो पूछा है द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। ठीक है, अब आप बताओ ये जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, ये इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है, तो सिंस ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसके पास एक एसलेशन होगा, तो ये फ्रेम कैसा है, नॉन इनर्शियल। और नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम सूडो फोर्स लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल एम पर, जब ये पार्टिकल यहाँ होगा या यहाँ होगा, कहीं भी होगा, इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल एम पर हम एक सूडो फोर्स लगाएंगे। और जो सूडो फोर्स होगा, जब मान लिया अगर ये यहाँ पे, ठीक है, तो इसका जो एसलेशन होगा, इस फ्रेम का एसलेशन होगा, सेंट्रीपिटल एसलेशन अंदर की तरफ, तो वो होता है बी स्क्वायर अपॉन आर या आर ओमेगा स्क्वायर, तो लिख देते हैं ए टाइम्स ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये इसका एसलेशन है। ठीक है, तो सूडो फोर्स जो लगेगा वो फ्रेम के एसलेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी इस तरफ लगेगा। कितना लगेगा, तो मास तो हम ऑब्जेक्ट का लेते हैं और एसलेशन हम किसका लेते हैं, फ्रेम का। फ्रेम का एसलेशन कितना है, ए टाइम्स ओमेगा नॉट स्क्वायर। हमने ये भी मान लिया कि इसमें इसकी भी जो रेडियस है वो कितनी है, ए। ठीक है, आप इसको ढंग से समझो। ठीक है, सूडो फोर्स हम कैसे लगाते हैं, सूडो फोर्स लगाने से पहले हम देखते हैं कि फ्रेम का एसलेशन कितना है। फ्रेम का एसलेशन जब पता लग जाता है तो उस एसलेशन की अपोजिट डायरेक्शन में हम सूडो फोर्स लगा देते हैं। ठीक है, और सूडो फोर्स में मास तो हम लेते हैं ऑब्जेक्ट का, लेकिन एसलेशन किसका लेते हैं हम, फ्रेम का। ठीक है, तो मास तो मैंने ये एम लिया ऑब्जेक्ट का मास, लेकिन इसमें किसके एसलेशन से मल्टीप्लाई किया, फ्रेम के एसलेशन से। और डायरेक्शन, डायरेक्शन जो फ्रेम के एसलेशन की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब मान लिया अगर पार्टिकल यहाँ पे है और ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे है, तो ऑब्जर्वर का जो सूडो फोर्स होगा वो अंदर की तरफ होगा, सॉरी, ऑब्जर्वर का जो एसलेशन होगा, सेंट्रीपिटल एसलेशन, वो अंदर की तरफ होगा, एसलेशन अंदर की तरफ है, तो उस पर जो सूडो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। तो मास तो हम ऑब्जेक्ट का लेंगे, लेकिन एसलेशन किसका लेंगे, फ्रेम का। और फ्रेम का एसलेशन कितना, ए टाइम्स ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये सूडो फोर्स लगेगी। ठीक है, इस सूडो फोर्स में इस ओमेगा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि सूडो फोर्स में एसलेशन हम किसका लेते हैं, फ्रेम का। और फ्रेम हमारा कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, ओमेगा नॉट से। क्लियर, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। 6th क्वेश्चन करते हैं। ये पार्टिकल इज कैप्ड फिक्स्ड ऑन ए टर्न टेबल रोटेटिंग यूनिफॉर्मली। एक टर्न टेबल है, ये रोटेट कर रही है, सर्कुलर टेबल है, और यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है, यानी इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ओमेगा क्या है उसकी, कांस्टेंट। एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड द पार्टिकल गोज इन ए सर्किल, इट्स स्पीड इज 20 सेंटीमीटर्स पर सेकंड। ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे कहीं फिक्स किया गया है, मान लीजिए ये पार्टिकल है, और ग्राउंड से देखने पर उसकी जो स्पीड मिलती है v, वो v कितनी मिलती है आपको, तो वो जो v स्पीड है वो है 20 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और एसलेशन कितना है, तो एसलेशन है उसका 20, एसलेशन भी कितना है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, द पार्टिकल इज नाउ शिफ्टेड टू ए न्यू पोजीशन टू मेक द रेडियस हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, पहले रेडियस अगर r थी, तो अब हम रेडियस को हाफ कर रहे हैं r/2। तो पूछा वेलोसिटी और एसलेशन क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा चेंज नहीं कर रही है, टर्न टेबल जो रोटेट कर रही है वो यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो रेडियस को हाफ करेंगे तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, हाफ। तो नई वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 से वो चेंज होकर कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, एसलेशन की बात करें तो एसलेशन जो होता है वो होता है आर टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एसलेशन क्या होता है, आर टाइम्स ओमेगा स्क्वायर।
क्योंकि जब वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो कौन सा एस्लेशन होगा, सिर्फ सेंटीपिटल एस्लेशन, और सेंटीपिटल एस्लेशन की वैल्यू होती है आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से भी क्लियर है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं हम, रेडियस। तो रेडियस को अगर हाफ करेंगे तो एस्लेशन भी क्या हो जाएगा, हाफ। तो एस्लेशन भी कितना हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो गया 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, 10 और 10 ए पार्ट। क्लियर।